सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को क्लास 10 साइंस का लेसन पढ़ा रहा था, लेसन नंबर 7, और उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो आपका पास क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। नाम से भी आंसर आ रहा है लगभग। सहसंयोजक, इसका मतलब साथ साथ चलती है, साझा करती है, और साझा करने के बाद में अपने पास में इनका निर्माण होता है। ठीक है, कैसे साहब? तो बेटा, एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के कितने परमाणु? दो परमाणु। दो परमाणु, ठीक ना। तो एक ही तत्व के दो परमाणु बोला तो दोनों परमाणु समान हो गए, अलग अलग हो गए? समान। समान हो गए। अब इधर देखो, अपने पास में मैंने बोला एक ही तत्व के दो परमाणु, तो बेटा ये एक परमाणु हो गया। यस सर। अच्छा, और इसी के साथ में मैंने लिख लिया दूसरा परमाणु। कौन सा? दूसरा परमाणु। लेकिन दूसरा परमाणु भी बेटा कौन है? इसी का ही है, ये हो गया। दो हो गए कि एक हो गया? दो। दो हो गए। और ये दोनों आपस में जुड़ गए कि नहीं जुड़े? जुड़ गए। तो एक दूसरे के अंदर साझा करके बंध बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। तो ये एक परमाणु का केंद्र तो ये कहलाया, मिल गया केंद्र बिंदु। यस सर। और दूसरे वाले परमाणु का केंद्र बिंदु ये होगा, लेकिन दोनों सेम तत्व है। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये भी कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। तो दोनों एक ही तत्व हो गए, अलग अलग हो गए? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक ही। तो एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़ते हैं। जुड़ गए? यस सर। तो इन दोनों के केंद्र को आपस में मिला दिया। ये मिला दिए दोनों के केंद्र को। यस सर। अच्छा, दोनों के केंद्र को मिला करके, और फिर अपने पास में ये मैं कह सकता हूं कि दोनों के नाभिक है या परमाणु के नाभिक है, उसकी बीच की दूरी का आधा। क्या बोलते हैं? मैंने बीच की दूरी का आधा। आधा। अच्छा सर, बीच की दूरी के आधे से मतलब क्या है मेरा? वो सुनो, ये आपका यहां से और यहां तक, और मैंने ये ऐसा कर दिया, इसका आधा कर दिया ग्रीन पेन से। यस सर। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, अर्थात ये आपको जो ग्रीन पेन से निकाल नजर आ रही है, ये कहलाएगी उसकी कौन सी त्रिज्या? सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी? सहसंयोजक त्रिज्या। अच्छा, तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ कि एक ही तत्व के दो समान परमाणु, एक ही तत्व के कितने परमाणु? दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हो तो दोनों परमाणुओं के नाभिक की बीच की दूरी का आधा आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। यहां से डेफिनेशन हो गया भैया? यस सर। तो मैंने बोला उस हिसाब से सुनो। एक ही तत्व का मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और इस साइड में भी कौन है? हाइड्रोजन। एक ही तत्व के दो हाइड्रोजन परमाणु हुए या नहीं हुए? यस सर। और ये आपस में किस बंध से जुड़े हुए हैं?
असंयोजक बंध से। दोनों के नाभिक है, ये इसका नाभिक है और ये इसका नाभिक, इन दोनों के नाभिकों को मिलाया कि नहीं मिलाया? यस सर। नाभिकों को मिलाने के बाद बीच की दूरी का क्या कर दिया? आधा। आधा। तो ये जो अपने पास में ग्रीन पेन से दिखाई दे रही है, ये दूरी का आधा क्या कहलाएगा? उसकी कौन सी त्रिज्या कहलाएगी यहां से यहां तक? असंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो ये बेटा पॉइंट था आप लोगों का, सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा सोनू, आवाज क्लियर आ रही क्या? यस सर। अच्छा बेटा, अब आता है अपने पास में वान डेर वाल त्रिज्या, सेकंड पॉइंट। कौन सी त्रिज्या है? वान डेर वाल त्रिज्या। क्या नाम दिया बेटा? वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि कोई भी अपने पास में ये वान डेर वाल त्रिज्या का मतलब क्या वो समझो वापस से। ये मेरे पास में पुनः क्या किया मैंने, कोई भी एक एटम बना दिया। यस सर। अच्छा, उसी के साथ में अब क्या किया, एक दूसरा एटम और बना दिया। हो गया? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। आरती, कितने एटम बना दिए बेटा? सर दो। दो एटम बना दिए। इसी के साथ में अब आपस देखना, थोड़ा सा मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा। पुनः ये आप लोगों के सामने एक एटम और नजर आया होगा, आया? यस सर। और ये एटम पहले वाले के बिल्कुल हल्का सा टच हो रहा है। यस सर। अच्छा, अब एक और दूसरा एटम बना दिया बेटा, मैंने बना दिया। यस सर। लेकिन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। अब मेरी लैंग्वेज को पकड़ो, देखा देखो, ये पहले वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ देखो इन दोनों की त्रिज्या है, आप इन दोनों के अपने पास दोनों आपस में मिल रहे कि नहीं मिल रहे ये? यस सर, मिल रहे हैं। और ये भी आपस में मिक्स हो गए कि नहीं हो गए? मिल रहे हैं। तो ये दोनों परमाणु साझा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपस में? यस सर। तो ये कहलाया हाइड्रोजन परमाणु, और ये हो गया। यस सर। अब बेटा लेकिन यहाँ पर देखना थोड़ा सा ग्रीन कलर से, क्या यहाँ पर ये मिल रहे हैं या बस केवल और केवल हल्का सा नजदीक है? नजदीक है। नजदीक, आपस में तो मिक्सअप नहीं किया ना। नो सर। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से एक लैंग्वेज बना रहा हूँ, वो सुनो। क्या कहता है, ठोस अवस्था में, क्या बोल दिया? ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के, मतलब इस साइड में यहां से लेकर यहां तक ये पदार्थ कौन था बेटा? H हाइड्रोजन। H2। और इस साइड में भी कौन है? दो H2 ना। यस सर। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के कितने हो गए? दो निकट स्थित। अब ये जो दो निकट स्थित है बेटा, वो अपने पास में अणु है, ये अणु है या परमाणु है? परमाणु। ना बेटा, अणु है। क्या है ये? अणु। हाँ, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा दो निकट स्थित अनाबंधित, बिना बंध बनाए, अनाबंधित क्या अणु? अणु। अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है।
सब ये समझाओ ये कैसे वान डेर वाल त्रिज्या हो गई, समझाए अब? Yes, sir. अच्छा लाओ बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में कौन सा बोलना चाह रहा है वो मैंने क्या किया, अलग पेन से शो किया। देखो ये एक अणु का एक केंद्र हो गया बेटा, परमाणु का। Yes. अच्छा अब ये इसमें दूसरा अणु है इस साइड वाला, उसका ये केंद्र एक परमाणु का केंद्र हो गया। Yes, sir. अब इन दोनों को आपस में मिला दिया, मिला दिया। Yes, sir. तो हमने कहा दो अबंधित अणुओं के परमाणुओं का केंद्र मिला दिया, मिला दिया। Yes, sir. अब ये कहता है इनकी बीच की दूरी, अब इनका आधा करें, अनमोल म्यूट कर लो। यहां से लेकर के और यहां तक ये दूरी, यहां से लेकर के ये दूरी, ये कहलाएगी आपकी कौन सी त्रिज्या? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगी। कौन सी त्रिज्या कहलाएगी? वान डेर वाल त्रिज्या। और वान डेर वाल त्रिज्या हमेशा अपने पास में सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी पाई जाती। कौन सी त्रिज्या बड़ी बता दी मैंने? वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से। हाँ तो ये सहसंयोजक त्रिज्या है, इसका मान छोटा होता है किससे? वान डेर वाल त्रिज्या से। ठीक है, Yes, sir. नोट कीजिए। अच्छा बेटा एक और दे रखा है 1 नंबर की परिभाषा में कि धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं। तो धात्विक त्रिज्या कौन सा? धात्विक क्रिस्टल जालक में है बस। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन Yes. कर सकते हैं क्या कि धातु के क्रिस्टल जालक में कोई सेम नजदीक स्थित कितने? 2 परमाणुओं के किसके बीच की दूरी का आधा? नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ये नोट कर लो। फिर अब अगला पॉइंट आता अपने पास में धात्विक गुण। कौन सा है? धात्विक गुण। धात्विक गुण। तो इसमें क्या बोलने का प्रयास किया सुनो। तो किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा, तत्व के किसके द्वारा? परमाणु। परमाणु के द्वारा अगर बेटा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएं, क्या त्याग दिए जाएं? इलेक्ट्रॉन। तो इस घटना को, इस गुण को क्या बोलते हैं? धात्विक गुण। परिभाषित देना एक बार वापस से आप। तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे धात्विक गुण कहलाता है। हाँ अगर अपन इसको परिभाषा में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा क्या त्यागने की घटना? इलेक्ट्रॉन। द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को धात्विक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक गुण। अगली बात सुनो, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं? त्याग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो क्या बनाएंगे? धनायन। धनायन बनाएंगे। दूसरी बात होगी। यस सर। अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इसका मतलब धनवान है या गरीब है? धनवान। धनवान है। तो आप इसे और क्या बोल सकते हो? वे दो धनी तत्व भी कहलाते हैं, तत्व भी कहलाते हैं। ठीक है साहब, हो गया। विद्युत धनी भी हो गया, हो गया। यस सर। अच्छा
और अपने पास जो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन है? तो क्षार धातु या वर्ग नंबर 1 सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं। धात्विक गुण हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ऐसे अगर मैं अधात्विक की बात करूंगा तो आप बताओ इस सब का उल्टा कर दें। यस सर। अधात्विक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात बोलूंगा या ग्रहण करने की? त्यागने की। अच्छा, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना? त्यागने। धात्विक कहलाएगा या वो अधात्विक कहलाएगा? धात्विक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा? दूसरा पॉइंट त्यागेगा। नहीं, अगले में बताओ। अगर मान लिया मैं कहूँ ग्रहण करना है तो ग्रहण करेगा तो धनायन बनाएगा या ऋणायन बनाएगा? ऋणायन। विद्युत धनी ने कहला करके क्या कहलाएगा? वो ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब विद्युत ऋणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत धनी। विद्युत ऋणी। अब मैंने अगला पॉइंट लिया बेटा, अधात्विक गुण, और पीछे वाले सेम लिखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोग इन दोनों में दिक्कत नहीं आए। पहले क्या लिखा? किसी तत्व के परमाणु द्वारा, ला वही सेम लिखता हूं, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना लिखो या ग्रहण करना लिखो? त्यागना। अरे ग्रहण करना। थप्पड़ खाएगा। तो ये त्यागना या ग्रहण करना? ग्रहण करना। हाँ, तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, वहां पर तो क्या था? धात्विक। और यहाँ पर क्या जाएगा? अधात्विक। तो अधात्विक गुण कहलाते हैं। हो गया सेम? यस सर। अच्छा, और वापस चलो। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते थे, ये क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके? ग्रहण करके ऋणायन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। हो गया? यस सर। अगला पॉइंट आ जाओ। उसमें क्या लिखा हुआ था? विद्युत धनी या विद्युत ऋणी? विद्युत धनी। अब यहाँ पर ये धनमान है गरीब है? करीब। तो अपन क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणी। विद्युत ऋणी। ऋण ले रखा है, तत्व कहलाते हैं। ठीक है? यस सर। अगला बोलो बेटा, आगे क्या बोल रखा है इसने? ये तो उदाहरण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? चार धातु वर्ग सबसे अधिक विद्युत धनी। यहाँ पर जो आती है वो हैलोजन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है। हैलोजन परमाणु। ठीक है? इन दोनों में मैंने यस सर। तुलना भी कर दिया, धातु में क्या गुण और अधात्विक गुण क्या होते हैं। थोड़ा सा और अपन डिटेल में चलेंगे, उपधातु क्या होते हैं, और ये पार्ट आपका नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल फिनिश हो जाएगा।